कक्षा सप्तमी की गणित विषय की पहली प्रश्नावली के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जितनी भी परिभाषाएं इससे पहले थी वो मैंने आपको पढ़ाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखेंगे। अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ एक संख्या रेखा बनी है और ये संख्या रेखा तापमान को दर्शाती है। 0 यहाँ है, ऋणात्मक मान इस तरफ है, धनात्मक मान इस तरफ है। अब -5 -10 यानी ये संख्याएं माइनस में है तो ये हमें ठंड को दर्शाती है, यानी इस तरफ तापमान कम है। और +5 +10 +15 +20 +25 इस तरफ तापमान अधिक है तो ये संख्या ये हमें गर्मी को दर्शाती है। अब इस पहले सवाल में पहला प्रश्न ये है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब हमने देखा कि इस पर कौन कौन से स्थान अंकित हैं। पहला स्थान है लाहौल स्पीति, तो आपको इसके उत्तर में लिखना है कि जो पहला स्थान है वो है आपका लाहौल स्पीति। यहाँ का तापमान है, देखो -5 ये है, कैसे आया ये 0, फिर ये -1 -2 -3 -4 ये -5 -6 -7 और ये -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। संख्या रेखा वाला मान हो गया -8 और डिग्री सेल्सियस में ये संख्या रेखा आपको दे रखी है तो ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार जो दूसरा स्थान है वो है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान देखो 0 यहाँ है तो -1 ये -2, तो ये होगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार तीसरा स्थान है शिमला, 0 से धनात्मक दिशा में है तो 1 2 3 4 5 और ये 5 पर भी लिखा गया था तो ये शिमला का तापमान 5। ऊटी का तापमान 10 से आगे गिन लेंगे हम, 11 12 13 14 या फिर 15 से एक पीछे यानी 14। इसी प्रकार बेंगलोर का तापमान हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 है तो 21 और 22। 2 मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी के जो 3 बचे हैं वो आपको स्वयं को लिखने हैं। समझ में आ गई बात। अब इसी का ही दूसरा प्रश्न ये है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में क्या अंतर है। तो आपको संख्या रेखा को देखना है और इसमें वह स्थानों के तापमान ढूंढने हैं जो सबसे गर्म हैं और जो सबसे ठंडे हैं। 0 से धनात्मक दिशा में जो मान प्लस के हैं वो सारे गर्म स्थानों के मान हैं, तो आपको 0 से धनात्मक दिशा में वो मान ढूंढना है जो सबसे अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक मान दे रखा है आपको बेंगलोर का, तो ये बेंगलोर सबसे गर्म स्थान है। तो यहाँ पर इसका तापमान है 20 के बाद 2 आगे है तो 21 और 22, तो यहाँ इसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे कि सबसे गर्म स्थान का तापमान, गर्म स्थान का तापमान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार आपको सबसे ठंडे स्थान का तापमान देखना है तो ठंडा होता है ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पर सबसे ठंडे स्थान है लाहौल स्पीति और जो इसका तापमान है वो -5 से कम यानी -6 -7 और ये -8। तो सबसे ठंडे स्थान का तापमान तो ये आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों में अंतर देखना है। अंतर और बाकी में एक छोटा सा फ़र्क ये होता है कि जब भी हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हम जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं। बाकी में आपको किसी में से घटा सकते हैं, लेकिन अंतर में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है या जो बड़ा मान होता है हम उस मान में से छोटे मान को घटा देंगे। अब संख्या रेखा पर हमें पता है कि बड़े वाले मान हमेशा धनात्मक दिशा में होंगे और छोटे वाले मान हमेशा ऋणात्मक दिशा में होंगे। तो यहाँ बड़ा मान है प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस
और सबसे छोटा मान है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो हम इन दोनों को घटा देंगे जिससे हमारे पास इनमें अंतर आ जाएगा। अतः अंतर बराबर 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। ये हमें पता है कि जब दो ऋणात्मक चिन्ह गुणा होते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है, तो यह आ जाएगा प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। 22 और 8 कितने हो गए? 30 डिग्री सेल्सियस। अतः इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। जो आपका इसका तीसरा सवाल है वो ये है कि लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों का अंतर बताइए। तो उसी में भी आपको वही कार्य करना है, आपको श्रीनगर का तापमान देखना है और लाहौल स्पीति का तापमान देखना है। यहाँ पर श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ संख्या रेखा पर ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है, तो हम इस वाले मान में से इस वाले मान को घटा देंगे। ये आपको स्वयं करके देखना है कि उत्तर कितना आता है। पहले सवाल का चौथा भाग ये है कि क्या हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इसी सवाल में एक दूसरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। यहाँ हमें 2 सवालों के उत्तर देने हैं। पहले हम इसे समझते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो पहले तो आपको शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करवाना होगा। तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम इन 2 स्थानों के तापमानों का योग करते हैं। तो हम लिखेंगे कि शिमला तथा श्रीनगर के तापमान का योग। तो वो हो जाएगा, शिमला का तो है 5 डिग्री सेल्सियस योग यानी प्लस, और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। हमने इन 2 स्थानों के तापमानों का योग कर लिया है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और इन दोनों का योग आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये संख्या छोटी है, इसका मतलब है कि यह बात क्या है, सही है, कि हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, तो ये पहला सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि यह बात सत्य है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब इसी में दूसरा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, यानी ऊपर वाले इन्हीं 2 स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या। अब देखो हम देखते हैं कि श्रीनगर का तापमान है कि श्रीनगर का तापमान जो है आपके पास -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों को दोबारा से तुलना करवानी है कि इनमें से कम कौन सा है। 3 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वाला तापमान कम है। तो यहाँ पर जो ये सवाल है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग यानी 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के तापमान से कम है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये मान छोटा है, अतः यह तापमान श्रीनगर के तापमान से कम नहीं। इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल ये है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जेक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, -15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हमारे विद्यालय में कोई भी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो हमें उसमें अंक दिए जाते हैं। इस प्रतियोगिता में क्या है कि अगर प्रश्नोत्तरी में उसने सही उत्तर दिया है तो उसे धनात्मक अंक मिलेंगे और अगर गलत उत्तर दिया है तो उसे ऋणात्मक अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 5 राउंड हुए यानी 5 चक्कर हुए
और उसके ने जो अंक प्राप्त किए तो वो कुछ इस प्रकार है कि पहले राउंड में उसने 25 अंक प्राप्त किए, फिर दूसरे राउंड में उसने -5 अंक, यानी उसके सवाल गलत थे, इस कारण उसे -5 अंक मिले। तीसरे राउंड में -10 अंक, चौथे राउंड में -15 अंक और पाँचवें राउंड में 10 अंक थे। हमें ये बताना है कि प्रश्नोत्तरी पूरी समाप्त हो गई है और अब उसके पास अब उसे कितने अंक मिले हैं। तो देखो पहले चक्कर में तो 25 अंक है ही हैं। अब हम सीधे दूसरे चक्कर में अंक याद करते हैं कि द्वितीय या दूसरे चक्कर में अंक या फिर अंकों का मान, यानी दूसरा चक्कर समाप्त होने के पश्चात उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो पहले अंक में तो थे 25, अब दूसरे अंक में उसने प्राप्त किए -5, यानी अगर मान लो आपके पास पहले राउंड में आपके 25 अंक मिले और आपके 5 अंक कट गए, तो हमें खुद को पता है बिना जोड़ या बाकी किए कि हमारे पास जब अंक है वो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, क्योंकि 25 में से 5 हम घटा देंगे। यहाँ ये -5, ठीक है। हमें अंकों का क्या बताना है, योग बताना है। तो 25 प्लस -5 आए क्योंकि उसके अंक कम हुए हैं, तो अब ये आ जाएगा 25, ये -5 बराबर 20। यानी अगर प्रश्नोत्तरी में 2 राउंड समाप्त हो गए हैं तब उसके पास अंक कितने हैं, 25 हैं। अब इसी प्रकार तीसरा राउंड हुआ और तीसरे राउंड में उसे -10 अंक मिले, तब हम दोबारा से यही भाषा लिखेंगे कि तीसरे चक्कर तक अंकों का योग या तीसरे चक्कर में अंकों का मान। तो हम लिख देंगे तीसरे चक्कर तक अंकों का योग। अब देखो 20 थे हमारे पास दूसरे तक, अब हमारे पास 10 और कम हो गए, तो 20 में से 10 और कम हो जाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10। ये तो हमने समझ के लिख लिया। अब इसी बात को हम गणित की भाषा के रूप में लिखते हैं। देखो हमारे पास कुल अंक थे 20 और हमें योग बताना है, तो योग का चिन्ह, और 10 अंक हमारे पास से घट गए, तो ये -10, तो ये आ जाएगा 20 - 10 बराबर 10, ठीक है। तीसरे चक्कर तक अंक कितने हुए उसके पास, 10। इसी प्रकार अगले चतुर्थ चक्कर तक अंकों का योग। तीसरे चक्कर तक थे उसके पास 10, फिर इन 10 में से 15 अंक और कम हो गए, तो 10 थे हमारे पास कुल अंक। अब 15 अंक और कम हो गए, यानी अब हम ऋणात्मक दिशा में चले गए, यानी 10 ही थे हमारे पास जो सही उत्तर के मान थे, यानी अब हम पूरी प्रतियोगिता में गलत उत्तर दिए हमने सबसे अधिक। तो योग ये -15, तो 10 - 15 बराबर -5। अब अगला राउंड और हुआ और इस राउंड में उसने 10 अंक प्राप्त किए, तो 5वें राउंड तक अंकों का योग, तो -5 प्लस 10, क्योंकि इस बार ये 10 धनात्मक है। तो जब ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह एक साथ आए तब हम बाकी करते हैं। 10 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 5। ऋणात्मक अंक छोटा है और धनात्मक बड़ा है, तो यह मान आएगा धनात्मक। तो 5 राउंड के अंत में उसके अंकों का योग कितना था, 5 था। इसी आपका गृह कार्य ये है कि जब आपको ये वीडियो व्हाट्सएप में मिलेगा तो इसके साथ इस प्रश्नावली के जो आपकी गणित की किताब है उसकी पहली प्रश्नावली के आपको PDF में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो आपको उसको पहली प्रश्नावली 1.1 तक पढ़ना है पूरा, और उसमें कुछ बातें जो पिछले वीडियो में बताई थी उनको भी आपको समझना है। अब 2 सवाल तो यहाँ हो गए हैं,
तीसरा और चौथा सवाल आपको करके देखना है। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अगली वीडियो में उन्हें भी हल करेंगे।